वहाँ जाके बैठिए चुपचाप। चलिए देख लिखिए, कल यूक्लिडियन बता दिए थे, मेट्रिक स्पेस हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेट्रिक स्पेस पहला पेपर है मैथ्स का, वो हम पढ़ा रहे हैं। मेट्रिक स्पेस में हमने 2-3 थ्योरम कुछ करा दिए हैं, वीडियोस आपको भेज देंगे हम। ठीक है, उन वीडियोस को देख करके स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स 3 दिन के लेक्चर होंगे ना, 3 दिन के लेक्चर्स 3 या 4 दिन के हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब एक थ्योरम लिखिए, लेट x इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्रॉस आर। लेट x इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्रॉस आर। then prove that d such that, इसको such that पढ़ते हैं, d such that r square cross r square to r defined by dxy is equal to mod x1 minus y1 plus mod x2 minus y2। नीचे से लिखिएगा, फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर forms a metric on r square, forms a metric on r square। ठीक है, कितने डायमेंशन में है ये? 2 डायमेंशन में है। पहले आर स्क्वायर का मतलब 2 डायमेंशन, आर का मतलब 1 डायमेंशन। सबसे पहले हमने 1 डायमेंशन पढ़ाया था, अब 2 डायमेंशन पढ़ा रहे। 2 डायमेंशन में जितने भी थ्योरम्स हैं उनको एक साथ पढ़ाया जा रहा है। कल एक थ्योरम पढ़ाए थे, आज एक ये थ्योरम पढ़ाया है। कह रहा है कि हमको दिखाना है कि ये d इस x के ऊपर मैट्रिक बनाएगा। मैट्रिक बनाने की 4 प्रॉपर्टी, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, ग्रुप बनाने की प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप बनाने की 4 प्रॉपर्टी, नॉन नेगेटिव कंडीशन, नल कंडीशन, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जब आप वीडियोस देखें, कल संडे है ना, आज वीडियोस हम भेज देंगे, आज कल में मिल करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको हम लोग m1 से लिखते हैं, m फॉर मैट्रिक। मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी नॉन नेगेटिव कंडीशन। नॉन नेगेटिव कंडीशन कितने एलिमेंट्स लेते हैं इसमें? 2। फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर। ठीक है, आपको हमने कई बार बताया है कि नॉन नेगेटिव कंडीशन में शुरुआत यहाँ से की जाती है। चलिए बताइए, ये कहाँ का एलिमेंट है, ये कहाँ का एलिमेंट है, ये कहाँ का एलिमेंट है, ये कहाँ का एलिमेंट है? जब ब्रैकेट में लिखते हैं तो आर स्क्वायर के एलिमेंट, जब अलग अलग लिखते हैं इस तरीके से बिना ब्रैकेट बनाए तो कहते हैं ये आर के एलिमेंट है, मतलब रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे वेयर x1 x2 y1 y2 अलग अलग कहाँ के एलिमेंट होंगे? आर के। ठीक,
दो रियल नंबर को घटाते हैं तब भी रियल नंबर मिलता है। x1 माइनस y1 घटा दिया, ये भी क्या होगा हमारा रियल नंबर। एंड x2 माइनस y2 घटाते हैं तब भी क्या मिलेगा रियल नंबर। फिर आपने मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा होगा, कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा रियल नंबर का ही केवल लेते हैं। चूँकि ये रियल नंबर है तो इसका मॉड वैल्यू ले सकते हैं। मॉड वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा क्या होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड ये भी मॉड वैल्यू है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड x2 माइनस y2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 0 दैट इज़ 0। अब आप देखेंगे मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड x2 माइनस y2 किसके बराबर है dxy के। तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे dxy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन, अर्थात नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 के बराबर होगा। आगे लिख देते हैं फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दूसरा है M2। M2 होता है हमारा नल कंडीशन। इसमें कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 2 एलिमेंट्स। फॉर एवरी, इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 कॉमा x2, y इज इक्वल टू y1 कॉमा y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अपने मन से क्या मानते हैं, ये एक अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अपने मन से मानते हैं कि dxy किसके बराबर होगा 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट dxy का मान रखने चल रहे हैं वहाँ से, dxy का मान ये माना जाता है, नल प्रॉपर्टी है। dxy का वहाँ से मान रखेंगे तो मिलेगा मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, कहते हैं कि मॉड a प्लस मॉड b 0 के बराबर है। इसका मतलब होता है कि a भी 0 के बराबर होगा और तो और b भी 0 के बराबर होगा। मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ ली, अच्छा की। ये प्रॉपर्टी इनसे पढ़ने के लिए कहा गया था, इनको आता नहीं था मॉड्यूलस फंक्शन वाला, ठीक है। तो मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है मॉड a प्लस मॉड b अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब a और b दोनों अलग अलग किसके बराबर होंगे 0 के, क्योंकि दो पॉजिटिव संख्याओं का योग 0 तभी होगा जब वो दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगी। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x1 is equal to y1 and x2 is equal to y2. This implies that ordered pair x1 x2, जब ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको ordered pair कहते हैं। ordered pair x1 x2, x1 का मान किसके बराबर है y1 के, तो x1 की जगह लिख देंगे y1 और x2 का मान किसके बराबर है y2 के, तो x2 की जगह क्या लिख देंगे y2। लेकिन ये क्या x1 x2 तो x का मान है और y1 y2 तो y का मान है। इसका मतलब x किसके बराबर होगा y के। हैंस हमने तो ले करके चला था dxy इज इक्वल टू 0 और हमको मिल क्या गया x इज इक्वल टू y। लेके क्या चले थे dxy इज इक्वल टू 0, ये लेके चले थे और क्या मिल गया हमको x इज इक्वल टू y। ठीक, अब इसका उल्टा करिए। उल्टे में क्या करते हैं, x को y के बराबर मान लेते हैं। यदि x y के बराबर होगा तो x का मान रख दिया x1 x2, y का मान रख दिया y1 y2, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे।
दो ऑर्डर्ड पेयर केवल और केवल तब बराबर होते हैं जब दोनों का प्रथम स्थान और दोनों का दूसरा स्थान आपस में बराबर हो, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट कहते हैं। फर्स्ट स्लॉट को बराबर किया, सेकंड स्लॉट को बराबर किया, दोनों तरफ से y1 को घटा दिया, तो x1 माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y1 दैट इज 0, x2 माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y2 मतलब 0। इससे ये लाइन लिख सकते हैं, इससे ये लाइन लिख सकते हैं, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये वाला, नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये वाला साइन, इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है अगर ये घटना सत्य हो रही थी तो ये भी सत्य हो गया, और अगर ये सत्य होगा तो ये भी सत्य होगा। इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ये मान करके चले और इसको सिद्ध किया, ये मान करके चले और इसको सिद्ध किया, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं नल कंडीशन। दस नल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दस नल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है M3। M3 क्या होता है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 2। फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर, देन बोलिए कैसे करते हैं बेटा? वेरी गुड। देन dxy का मान लिखेंगे, आएगा मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड x2 माइनस y2। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट dxy इज इक्वल टू, आपको पता है कि मॉड वैल्यू को आपस में चेंज किया जा सकता है। मॉड a माइनस बी की जगह मॉड b माइनस a लिखा जाता है, तो a माइनस बी की जगह b माइनस a माइनस बी की जगह b माइनस a लिख दिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट dxy इज इक्वल टू x1 x2 था तो xy, y1 y2 होगा तो yx, तो मिलेगा dyx फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू R स्क्वायर, फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू R स्क्वायर। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसा a का b से संबंध होता है वैसा ही b का a से संबंध होता है। दस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, पहले इतना उतार लीजिए, लिखिए, डालिए प्रूफ। प्रूफ में लिखिए, प्रूफ में लिखिए लेट ये x इज इक्वल टू R स्क्वायर इज इक्वल टू R क्रॉस R, लेट x इज इक्वल टू R स्क्वायर इज इक्वल टू R क्रॉस R be a non-empty set, be a non-empty set। non-empty का मतलब होता है, हाँ वेरी गुड, कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर हो। non-empty set and a real valued mapping and a real valued mapping। रियल वैल्यूड मैपिंग किसको कहते हैं? जिसका इधर वाली चीज़ या तो रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, उसको रियल वैल्यूड मैपिंग कहते हैं। ठीक है, एंड अ रियल वैल्यूड मैपिंग D सच दैट R स्क्वायर क्रॉस R स्क्वायर टू R comma defined by
ये दोनों लाइन लिखिए नीचे से, ये सब मत लिखिएगा। ये दोनों बस लिखना है, ये दोनों, ये नहीं लिखाएगा। हो गया, नीचे से लिखिए। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ metric space, then the properties of metric space is given below, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारिए।
चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, ठीक है, M4। चलिए देखिए, M4 ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। ट्रायंगल मतलब क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3, इसलिए इसमें 3 एलिमेंट लेकर के चलते हैं, ठीक है। फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2, y इज इक्वल टू y1 y2, z इज इक्वल टू z1 z2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर। बिलोंग्स टू R स्क्वायर। देखिए, देन dxy इज इक्वल टू, dxy का मान लिख रहे हैं वहाँ से, ठीक है, x1 माइनस y1 प्लस y1 सॉरी प्लस x2 माइनस y, ठीक है। अब देखिए, 1 वाले स्लॉट में z1 आएगा, 2 वाले स्लॉट में z2 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dxy इज इक्वल टू मॉड x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1। z1 को जोड़ दिया, z1 को घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2। दूसरे वाले स्लॉट में z2 को जोड़ दिया और z2 को घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट dxy, एक फॉर्मूला होता है मॉड a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। जानते हैं ये फॉर्मूला? मॉड a प्लस b लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, ठीक। मॉड a प्लस b लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, ठीक है। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट dxy लेस देन और इक्वल टू, x z वाले को एक साथ ले लीजिए, z y वाले को एक साथ ले लीजिए, तो आएगा मॉड x1 माइनस z1 प्लस x2 माइनस z2, x1 माइनस z1 प्लस x2 माइनस z2 एक साथ ले लिया, प्लस दूसरे वाले को एक साथ z1 माइनस y1 प्लस z2 माइनस y2, इसको एक साथ, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट dxy लेस देन और इक्वल टू x1 माइनस z1 प्लस x2 माइनस z2, x1 माइनस z1 प्लस x2 माइनस z2 इज इक्वल टू dxz, ठीक, इज इक्वल टू dxz प्लस z1 माइनस y1, z1 माइनस y1 प्लस z2 माइनस y2 इज इक्वल टू dzy प्लस dzy। ये ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी कहलाता है। याद करने का तरीका, dxy लिखते हैं, बीच में z को डाल देते हैं, तो dxz प्लस dzy
डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये छोटा होगा क्योंकि ये 1 है, ये बड़ा होगा क्योंकि ये 2 है। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है क्योंकि वो ज़्यादा खाना खाता है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है क्योंकि वो कम खाना खाता है। ठीक है, उतारिए। लिखिए, hence triangular inequality property is satisfied. Hence triangular inequality property is satisfied. Hence triangular inequality property is satisfied. नीचे से लिखिए, from above 4 cases, from above 4 cases, it is clear that D forms a metric on R square. D forms a metric on R square, and the system
एंड द सिस्टम, सिस्टम को ऐसे लिखते हैं, एंड द सिस्टम आर स्क्वायर कॉमा डी, हमेशा ब्रैकेट में लिखा था जैसे ग्रुप लिखाता था, एंड द सिस्टम आर स्क्वायर कॉमा डी फॉर्म्स अ मेट्रिक स्पेस, एंड द सिस्टम आर स्क्वायर कॉमा डी फॉर्म्स अ मेट्रिक स्पेस। ठीक है, हो गया। एक और लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, टू डायमेंशनल प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस, प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस। अब एग्जाम में ये कैसे आएगा, स्टेट एंड प्रूफ टू डायमेंशनल प्रोडक्ट मेट्रिक स्पेस, तो इसका स्टेटमेंट भी आपको लिखना है और इसका प्रूफ भी आपको देना है। ठीक है, शशिकला बताइए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है मेट्रिक स्पेस को पढ़ने के लिए। एक्स, फिर डी कहाँ से कहाँ तक होगा, और डी को डिफाइन करने का तरीका, ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी मेट्रिक स्पेस को याद करने के लिए। चूँकि इसमें दिया है टू डायमेंशनल, तो जाहिर सी बात है एक्स की जगह क्या लेंगे, आर स्क्वायर। डी कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स क्रॉस एक्स, एक्स क्रॉस एक्स से आर, ठीक, डिफाइंड बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स कहाँ का एलिमेंट होगा, आर स्क्वायर का, वाई कहाँ का एलिमेंट होगा, आर स्क्वायर का। इसीलिए लिखते हैं कि x यदि आर स्क्वायर का एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा, y भी अगर आर स्क्वायर का एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा। ठीक है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी, एक्स की जगह x1 x2, y की जगह y1 y2। ठीक, फिर साथ ही साथ में इसको डिफाइन करने का तरीका है इज इक्वल टू, इसको इससे घटाइए तो आएगा x1 माइनस y1, है ना, इसको इससे घटाइए तो आएगा x2 माइनस y2। ठीक, दोनों में जो अधिक होगा उसको ले लीजिएगा। जैसे दो पॉइंट है हमारे पास 2,3, 5,9। ठीक, ये है हमारा x1 x2 और ये है हमारा y1 y2। ठीक, x1 माइनस y1 निकालिए मॉड में तो आएगा 2 माइनस 5 दैट इज़ 3। ठीक है, और x2 माइनस y2 निकालेंगे तो आएगा 3 माइनस 9 दैट इज़ 6। दोनों में अधिक कौन है, 6, तो x2 माइनस y2 इसका मान मिलेगा। मतलब इस पूरे का मान किसके बराबर आएगा, x2 माइनस y2 के। तब हमको दिखाना है कि D इसके ऊपर मैट्रिक बनाता है, इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल प्रोडक्ट मैट्रिक, और इस सिस्टम को बोलते हैं टू डायमेंशनल प्रोडक्ट मैट्रिक स्पेस। लिखिए, देखिए कुछ टीचर जो है इसको D ना लिख करके D इनफाइनाइट लिखते हैं। ठीक है, तो पेपर में जो आएगा वही लिखिएगा। अगर पेपर में D इनफाइनाइट लिख कर आ रहा है तो D इनफाइनाइट लिखिएगा, D1 लिख कर आ रहा है तो D1 लिखिएगा, D2 लिख के आ रहा है D2 लिखिएगा। कुछ लोग ये लिख देते हैं रो, अगर रो लिख कर आ रहा है तो रो लिखिएगा, क्योंकि पेपर जो बनाता है वो अपनी दिमाग के खुराफात से बनाता है कि बच्चों को कैसे परेशान करें। तो जो चीज़ लिख कर आएगी वही चीज़ लिखिएगा। हम सब में केवल एक D लेकर के चल रहे हैं, एग्ज़ाम में जो आए जैसा आए वैसा ही लिखिएगा। ठीक है, लिखिए स्टेटमेंट, वो लिखिए इसमें, लेट कैपिटल X इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्रॉस आर
be the non-empty set, be the non-empty set, then the real valued mapping, then the real valued mapping D such that R square cross R square to R defined by, ये पूरा उतार रही हूँ, हो गया, हो गया। नीचे से लिखिए देन D forms a metric on, then D forms a metric on R square, D forms a metric on R square known as two-dimensional metric, and the system R square comma D, and the system R square comma D known as two-dimensional product metric space। ठीक है, डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए लेट कैपिटल X इज इक्वल टू R स्क्वायर, लेट कैपिटल X इज इक्वल टू R स्क्वायर बी अ नॉन एम्प्टी सेट, be a non-empty set, then the real valued mapping, ये D such that R square cross R square to R, D such that R square cross R square to R defined by ये हो गया। नीचे से लिखिए देन द प्रॉपर्टीज ऑफ
being a metric space, then the properties of being a metric space is given below. Then the properties of being a metric space is given below. यहाँ देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? M1 नॉन नेगेटिव कंडीशन। कितने एलिमेंट्स लेंगे? 2। फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 y2 बिलोंग्स टू R स्क्वायर। ठीक है, देन ये सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर। देन x1 कॉमा x2 कॉमा y1 कॉमा y2 बिलोंग्स टू R। ठीक, 2 रियल नंबर को घटाते हैं तब भी क्या मिलेगा? रियल नंबर। तो x1 इसको देख के घटाएंगे, x1 माइनस y1 भी रियल नंबर और x2 माइनस y2 भी रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर का ही मॉड वैल्यू ली जाती है। अगर आपने ये रियल नंबर नहीं प्रूफ किया है, मॉड वैल्यू सीधे ले ली है, तो कट करके कुछ नंबर कम मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप हर थ्योरम में लिखवा रहे हैं। ये हमेशा कैसी होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड मॉड x2 माइनस y2 भी कैसा होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। दोनों समीकरणों का मैक्सिमम ले लीजिए, LHS का मैक्सिमम आपस में, RHS का मैक्सिमम आपस में। दिस इम्प्लाइज दैट LHS का मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2, ठीक, इसका और इसका मैक्सिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का 1 से मैक्सिमम 1 के बराबर, 2 का 2 से मैक्सिमम 2 के बराबर, 3 का 3 से मैक्सिमम 3 के बराबर, खुद का खुद से मैक्सिमम खुद के बराबर, तो 0 का 0 से मैक्सिमम 0 के बराबर। ये जो आपने लिखा है ये इसी के बराबर है। इसका मतलब मिलेगा dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू R स्क्वायर। हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल ऑफ है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, परसों 6 बजे से वापस। ठीक है।